इतनी ज्यादा केओस मैंने यूएफसी के मेन कार्ड में पहली बार देखी होगी। तो जिनको नहीं पता, हमजा चिमाएव वर्सेस नेट डियाज की फाइट कैंसिल हो गई है और अब न्यू मेन इवेंट फाइट होगी टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस नेट डियाज के बीच। हमजा चिमाएव को अब मेन इवेंट की जगह को मेन इवेंट में फाइट करनी पड़ेगी केविन हॉलैंड के अगेंस्ट, जिसके साथ हमजाद की ऑल्टरकेशन हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम। यूएफसी डिड अ वेरी गुड जॉब और लास्ट मिनट चेंजेस करके एटलीस्ट पूरी यूएफसी 279 कैंसिल नहीं हुई। पर टू बी ऑनेस्ट, यूएफसी 279 की जो हाइप बनी थी वो गैंगस्टर वर्सेस गैंगस्टर वाली, वो अब खत्म। फाइट्स देखने में मजा तो अभी भी आने वाला है, बस वो बैड ब्लड राइवलरी वाली फील नहीं आएगी। ऊपर से मेरी फाइट प्रेडिक्शन वाली वीडियो जो मैं आज सुबह पोस्ट करने वाला था उसका सत्यानाश हो गया। बट स्टिल आज हम बात करेंगे यूएफसी 279 की टॉप 3 फाइट्स के बारे में विद प्रेडिक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं ली जिंगलियांग वर्सेस डैनियल रॉड्रिगेज की फाइट के बारे में। हमजाद को छोड़कर इस पूरी सिचुएशन में जो सबसे अनलकी रहा वो है ली जिंगलियांग। सबसे पहले तो ली ने एक्सपेंसिव सूट बाय किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही कैंसिल करना पड़ा। फिर बात आती है ली के ओपोनेंट की। तो ली जिंगलियांग की फाइट होने वाली थी टोनी फर्ग्यूसन के अगेंस्ट, जो यूएफसी का एक ह्यूज नेम है और जिसके बेसिस पे ली अपना खुद का नाम बना सकता था, पर वो भी अब कैंसिल हो गया है। अब ली का ओपोनेंट है डैनियल रॉड्रिगेज, जो मेरी ओपिनियन में ज्यादा टफ फाइट रहेगी टोनी फर्ग्यूसन के कंपैरिजन में। ऊपर से ये फाइट वेल्टरवेट की जगह 180 पाउंड्स कैच वेट में हो रही है, जिसका फायदा भी डैनियल रॉड्रिगेज को जाएगा। अगर हम फाइट की बात करें तो डैनियल रॉड्रिगेज काफी टेक्निकल फाइटर है विद अ गुड डिफेंस, वेयरएज ली जिंगलियांग एक वाइड फाइटर है जिसका टेक डाउन डिफेंस और डिफेंस इन जनरल काफी वीक है डैनियल से। ये फाइट रहने वाली है पावर वर्सेस टेक्निक की। ली के पास काफी पावर है और अगर वो मैनेज कर लेता है राइट ओवरहैंड या राइट क्रॉस लैंड करने में तो डैनियल रॉड्रिगेज नॉकआउट भी हो सकता है, पर ऐसे होने के चांसेस काफी कम है। डैनियल के पास इस फाइट में वेट एंड रीच एडवांटेज रहने वाली है और डैनियल ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, इसलिए आई थिंक डैनियल ली की रेंज से बाहर रहकर आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से पिक अपार्ट करेगा ली को। देयरफॉर मैं पिक कर रहा हूं डैनियल रॉड्रिगेज टू विन बाय डिसीजन। ली जिंगलियांग इस फाइट को विन कर सकता है, बट उसके लिए उसको डैनियल रॉड्रिगेज को नॉकआउट करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अब बात करते हैं को मेन इवेंट फाइट जो होने वाली है हमजा चिमाएव वर्सेस केविन हॉलैंड के बीच। अ वेरी बैड लुक फॉर हमजा चिमाएव। हमजाद ने एक ही मूवमेंट में अपने इतने ज्यादा फैंस को लूज कर दिया। हमजाद की मेन इवेंट फाइट होने वाली थी नेट डियाज के अगेंस्ट, पर हमजाद नॉन चैंपियनशिप वेल्टरवेट लिमिट जो होती है 171 पाउंड्स, उससे काफी ज्यादा ओवरवेट था। हमजाद केम 178.5 पाउंड्स, 7.5 पाउंड्स ओवरवेट। हमजाद ने ट्राई भी नहीं किया वेट कट करने का। जो यूएफसी को काफी टाइम से देख रहे हैं उनको पता होगा 7.5 पाउंड्स काफी ज्यादा मैटर करता है और फाइटर को अनफेयर एडवांटेज देता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, डॉक्टर ने मना कर दिया था हमजा चिमाएव को ज्यादा वेट कट करने से, क्योंकि एक नाइट में इतना ज्यादा वेट कट करने से उसकी हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती थी। पर ये कोई एक्सक्यूज नहीं बनता हमजा चिमाएव का इतना ज्यादा ओवरवेट आना। हमजा चिमाएव को मेक श्योर करना चाहिए था कि वो एक प्रोफेशनल फाइटर की तरह वेट लिमिट में आए, पर देखने में ऐसा लग रहा है कि हमजाद ने इस फाइट को सीरियसली ही नहीं लिया। वे इन से शायद एक दिन पहले हमजा चिमाएव रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहा था। वे इन से 1-2 दिन पहले फाइटर्स खाना तो दूर पानी तक लिमिटेड कर देते हैं, पर इट लुक्ड लाइक हमजा डिडंट इवन केयर। तो काफी अनप्रोफेशनल बिहेवियर था ये हमजाद की तरफ से। अब अगर फाइट की बात करें तो ये फाइट भी वेल्टरवेट की जगह कैच वेट 180 पाउंड्स में होने वाली है। स्टिल ये फाइट हमजाद के लिए रिलेटिवली इजी फाइट रहने वाली है, क्योंकि केविन हॉलैंड की मेजर वीकनेस रेसलिंग है। अगर डेरिक ब्रंसन केविन हॉलैंड को टेक डाउन करके ग्राउंड में लेके जा सकता है तो 100% हमजाद केविन को टेक डाउन करके ग्राउंड में तो लेके जाने ही वाला है। The only problem for हमजाद इज केविन हॉलैंड एक पावरफुल फाइटर है। इस फाइट में केविन हॉलैंड के पास हाइट और रीच एडवांटेज होगी। अगर बाय एनी चांस हमजा चिमाएव गेम प्लान से बाहर जाकर वाइल्ड फाइट करने लगा जो उसने गिलबर्ट बर्न्स के अगेंस्ट की थी, तो देयर इज अ ह्यूज चांस केविन हॉलैंड हमजा चिमाएव को नॉकआउट कर दे। हमने लास्ट फाइट में भी देखा था हमजा चिमाएव का बॉक्सिंग डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका हेड सेंटर ऑफ द लाइन से ज्यादा मूव नहीं करता। तो अगर वो इमोशनल रहकर वाइल्ड फाइट करने लगा तो देयर इज अ गुड चांस केविन हॉलैंड अपना पंच उसकी चिन से कनेक्ट कर सकता है। केविन हॉलैंड की पावर इज इनसेन। आई मीन लुक व्हाट ही डिड टू जैकरे। ग्राउंड में होने के बावजूद केविन ने एक ही पंच से नॉकआउट कर दिया था जैकरे को। हमजा चिमाएव ये फाइट को इजी बना सकता है अगर वो गेम प्लान को फॉलो करके टेक डाउन करे। आई थिंक हमजाद ने खुद को काफी ग्रो किया होगा अपनी लास्ट फाइट के अकॉर्डिंग और इस फाइट में वो गेम प्लान को स्टिक करेगा। देयरफॉर मेरी प्रेडिक्शन है हमजा चिमाएव विनिंग बाय सबमिशन। अगर हमजाद ने इमोशनल रहकर फाइट नहीं की तो इजी फाइट होने वाली है ये हमजाद के लिए। तो
अब चलते हैं आज की मेन इवेंट फाइट जो होने वाली है नेट डियाज वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन के अगेंस्ट। इन दोनों के बीच काफी सालों पहले ही फाइट हो जानी चाहिए थी और मैं पर्सनली काफी खुश हूँ कि फाइनली ये फाइट होने जा रही है। सीरियस नोट पे भी इन दोनों फाइटर्स के फैंस को खुश होना चाहिए क्योंकि जो इनके इनिशियल ओपोनेंट्स थे हामजा चिमाएव और ली जिंगलियांग, वो नेट डियाज और टोनी फर्ग्यूसन को मेजरली हर्ट कर सकते थे। पर अब बात आती है नेट डियाज वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन की फाइट को लेकर। टोनी फर्ग्यूसन आई थिंक 2011 के बाद पहली बार वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करेगा। टोनी का रिकॉर्ड वेल्टरवेट डिवीजन में काफी इंप्रेसिव है विद 14 विंस एंड 2 लॉसेस और इसी वेट में टोनी फर्ग्यूसन ने द अल्टीमेट फाइटर को भी जीता था। टोनी फर्ग्यूसन के लिए वेल्टरवेट में शिफ्ट होना उसकी पर्सनल हेल्थ के लिए काफी पॉजिटिव मूव है और अब टोनी की फाइट ली जिंगलियांग की जगह नेट डियाज से होने वाली है जो और ज्यादा बेटर सिचुएशन लाता है टोनी फर्ग्यूसन के लिए। आई थिंक यूएफसी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जो फाइटर्स मेन कार्ड को हेडलाइन कर रहे हैं वो दोनों फाइटर्स पिछले 2-3 सालों से जीते ही नहीं हैं। टोनी फर्ग्यूसन और नेट डियाज दोनों फाइटर्स लास्ट बार 2019 में जीते थे। फाइनली कल की फाइट में इन दोनों फाइटर्स में से किसी एक फाइटर को विन मिलेगी। ये दोनों फाइटर्स कार्डियो डीमन हैं। दोनों फाइटर्स का स्टेमिना हमेशा से ज्यादा रहा है पर इस बार आई थिंक ये फैक्टर ज्यादा फेवर करने वाला है नेट डियाज को। टोनी फर्ग्यूसन के लिए इस फाइट में 2 मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो वो काफी सालों बाद 155 लाइट वेट डिवीजन से 170 वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करेगा और दूसरा टोनी फर्ग्यूसन ली जिंगलियांग के अगेंस्ट 3 राउंड फाइट के लिए प्रिपेयर था पर अब उसको नेट डियाज के अगेंस्ट 5 राउंड्स फाइट करनी होगी। तो नेट डियाज के पास आई थिंक कार्डियो सेक्शन में एडवांटेज रहने वाली है। पर अगर हम बात करें एक्चुअल फाइट की तो आई थिंक टोनी फर्ग्यूसन इज फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन नेट डियाज। ऑल्सो टोनी फर्ग्यूसन की एल्बोज आर डेंजरस। सिर्फ एक एल्बो हिट से नेट डियाज की आई के ऊपर कट ओपन हो सकता है। नेट डियाज को स्टार्टिंग से आईज के ऊपर स्कार टिश्यू की प्रॉब्लम रही है तो इस बार भी उसको केयरफुल रहना होगा वरना ये फाइट डॉक्टर स्टॉपेज भी हो सकती है सेम जैसे हॉरे मास्विडाल के अगेंस्ट हुआ था। इस फाइट में जो नेट डियाज को फेवर करता है वो है उसके 1-2 पंच कॉम्बिनेशन और उसके क्लिंच में डर्टी बॉक्सिंग करना। पर क्लिंच में भी नेट डियाज को थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि टोनी फर्ग्यूसन की क्लिंच में एल्बोज आर वेरी गुड। ओवरऑल इस फाइट को देखने में बहुत मजा आने वाला है। दोनों फाइटर्स में से कोई भी जीते आई थिंक हर एक यूएफसी फैन खुश होगा। बट अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग टोनी फर्ग्यूसन जीतेगा बाय डिसीजन। ये फाइट दोनों फाइटर्स के लिए काफी मुश्किल फाइट होने वाली है। आई डोंट थिंक इस फाइट में कोई भी फाइटर नॉकआउट या सबमिट होगा। ये फाइट डिसीजन तो पक्का जाने वाली है। तो आप लोगों की क्या प्रेडिक्शंस हैं इन फाइट्स को लेकर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब और ऐसी ही और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।